हाय एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आइए हमारे इस यूट्यूब चैनल हैदर अली क्लासेस पे आपका स्वागत करते हैं। तो आज का टॉपिक है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का एक टॉपिक है मिडिल टर्म फैक्टर, जो मैं आपको बताने जाने वाला हूँ। बेसिक मिडिल टर्म फैक्टर तो मिडिल टर्म फैक्टर मैं आपको बताऊंगा कैसे सॉल्व किया जाता है। मिडिल टर्म फैक्टर आप कैसे बनाओगे। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट होता है मिडिल टर्म फैक्टर बनाने में कि कैसे हम लोग मिडिल टर्म को तोड़ के निकालेंगे। अब तोड़ते टाइम कौन सा साइन का यूज़ करेंगे, प्लस का या माइनस का, कैसे क्या होगा। वैसे तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ 3 से ज़्यादा भी टर्म होते हैं मिडिल टर्म फैक्टर में, 3 टर्म भी होते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ स्टेप्स बताऊंगा, उसको आप लोग फॉलो करिएगा तो आसानी से आप मिडिल टर्म फैक्टर को सॉल्व कर सकते हैं। ये है आपकी कुछ सम मिडिल टर्म फैक्टर के। वैसे जब जनरली आप सीखिएगा मिडिल टर्म फैक्टर तो 3 टर्म से ही आपको सिखाया जाता है कि कैसे आप मिडिल टर्म फैक्टर को सॉल्व करिएगा। तो एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, इस मिडिल टर्म फैक्टर में देखिए तो कितना टर्म है, 1 2 3। इसमें भी कितने टर्म्स है, 3। इसमें भी कितने टर्म है, 3। इसमें भी कितने टर्म है, 3। 3 से सीखिएगा तो 3 से ज़्यादा वाला भी आप इजीली सॉल्व कर पाइएगा। तो मैं आपको 3 स्टेप बताऊंगा, उसी 3 स्टेप्स में आपको मिडिल टर्म फैक्टर को सॉल्व करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि आप क्या कीजिएगा, मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। स्टेप 1 में क्या होगा, आपको एक चीज ध्यान देना है कि आपको मिडिल टर्म फैक्टर बनाना है। तो मिडिल टर्म में जो नंबर होगा उसको स्प्लिट करना पड़ेगा 2 पार्ट्स में। उसको तोड़ करके ही आपको बनाया जा सकता है, बिना तोड़े आप मिडिल टर्म फैक्टर नहीं बनाइएगा। तो उस मिडिल टर्म को आप तोड़िएगा कैसे, क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या है कि आप फर्स्ट टर्म और प्रथम पद और अंतिम पद के अंकों का गुना कीजिएगा। अब देखिए तो यहाँ प्रथम पद में कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो आप याद रखिएगा 1 डाल दीजिएगा। जहाँ पे कुछ नहीं रहेगा वहाँ पे 1 डाल दीजिएगा, वहाँ पर 1 डाल दीजिएगा। यहाँ भी कुछ नहीं है, 1। तो सबसे पहला केस क्या होगा अपना कि प्रथम पद और अंतिम पद के अंकों का गुणनफल कीजिएगा, अंकों का गुना करिएगा। प्रथम पद और अंतिम पद के अंकों का गुणनफल ज्ञात करना होगा। पहला स्टेप में प्रथम पद और अंतिम पद के अंकों का गुणनफल ज्ञात करना होगा। दूसरा स्टेप, प्राप्त गुणनफल को 2 भाग में तोड़ना होगा। प्राप्त गुणनफल को 2 भागों में तोड़ना होगा। तोड़ते समय तोड़ना होगा। स्टेप 3, तोड़ते समय गुणनफल तोड़ते समय ध्यान रहे कि सवाल का अंतिम चिन्ह किसमें है, किसमें है। अगर प्लस में हो तो मध्य पद प्लस में टूटेगा। अगर माइनस में हो तो मध्य पद माइनस में टूटेगा। तो याद रहेंगे ना मुख्य 3 स्टेप्स। एक बार फिर से मैं रिकैप करता हूँ।
सबसे पहले आपको क्या करना होगा, प्रथम पद और अंतिम पद के अंकों का गुणनफल ज्ञात करना होगा। प्राप्त गुणनफल को दो भाग में तोड़ करके आपको मध्य पद ज्ञात करना होगा। अब जब गुणनफल आएगा तो आप उसको दो भाग में तोड़िएगा। अब तोड़ते समय आपको ध्यान होना चाहिए कि कौन सा चिन्ह होगा, कंफ्यूजन होगा तो एकदम कोई कंफ्यूजन नहीं, डायरेक्ट आप सम के अंतिम पद के चिन्ह को देखिएगा। अगर अंतिम पद का चिन्ह प्लस में हो, मध्य पद भी प्लस में प्राप्त होगा। यदि सवाल का अंतिम पद का चिन्ह माइनस में हो तो मध्य पद भी किस में प्राप्त होगा, माइनस में होगा। तो आइए देखते हैं सम को। पहला सम को देखते हैं। एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो 1 के साथ गुना कर दीजिएगा, 1x स्क्वायर प्लस 6। ध्यान से देखिए, 1x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, क्योंकि एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं था तो जहाँ कुछ ना हो वहाँ पे आप अपने मन से 1 ले लीजिएगा, क्योंकि स्टेप में बताया गया कि प्रथम पद और अंतिम पद के अंकों का गुणनफल ज्ञात करना होगा। अब ये मत समझिएगा एक्स स्क्वायर है तो 2 से 6 में गुना होगा, नहीं, एक्स स्क्वायर के साथ जितना गुना होगा, एक्स स्क्वायर में जितना से गुना होगा, याद रहे एक्स स्क्वायर में कितना से गुना है, 1 से, तो यहाँ पे कौन सा अंक है, 1, तो 1 में आपको कितना से गुना करना होगा, 6 से गुना करना होगा। तो आइए देखते हैं 1 में कितना से मल्टीप्लाई होगा, 6, यानी 6 को तोड़ करके आपको लाना है कितना, 5 लाना है। कितना लाना है, 6 को तोड़ के 5। तो आइए स्टेप 1, प्रथम पद और अंतिम पद के अंकों का गुणनफल ज्ञात करना होगा। तो आइए हम गुणनफल को ज्ञात कर लिए। प्राप्त गुणनफल को दो भागों में तोड़ना होगा। आइए अब इसको दो भाग में तोड़ेंगे, लेकिन तोड़ते समय ध्यान दें, गुणनफल तोड़ते समय ध्यान रहे कि सवाल का अंतिम चिन्ह किस में है। अगर प्लस में हो तो मध्य पद प्लस में टूटेगा, अगर माइनस में हो तो मध्य पद किस में टूटेगा, माइनस में। तो सवाल का अंतिम पद का चिन्ह किस में, देखिए तो प्लस में है, तो मध्य पद भी किस में प्राप्त होगा, प्लस में। तो 6 को तोड़ के लाना है आपको कितना, 5 लाना है। तो आइए 3 का पहाड़ा में, 3 दूना 6। अब देखिए तो 3 में 2 जोड़ने पे कितना आ रहा है, 5। देखिए तो मध्य पद किस में प्राप्त हुआ, प्लस में, क्योंकि अंतिम साइन का जो चिन्ह है वो भी, अंतिम पद का जो चिन्ह है वो भी किस में, प्लस में। तो आइए देखते हैं ध्यान से, 1x स्क्वायर, 5 को हम लोग लिख सकते हैं 3 प्लस 2, 3 में x से गुना होगा 3x, प्लस 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 ही होता है, 2 में x से गुना होगा 2x प्लस 6। कॉमन लीजिएगा, कॉमन लेते समय ध्यान रहे छोटा पावर को हम लोग कॉमन लेते, तो इन दोनों में आते हैं, x का पावर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे x का पावर 1 है, तो हम लोग x का पावर 1 को कॉमन लेंगे, तो x को कॉमन लिए। तो देखिए तो यहाँ पे x स्क्वायर है तो एक x चला गया तो कितना x बचेगा, 1 बचेगा, 1 लिखने का भी ये दरकार नहीं है। यहाँ से तो x चला गया तो कितना आया, 3। अब आते ही इन दोनों में ऐसा अंक को कॉमन ले कि तुमको यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ जाए आप लोग को, x प्लस 3, तो 2 कॉमन लेते हैं, 2 चला गया x, 2 का पहाड़ा में 6 कितना मरते आता है, 3 मरते। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी x प्लस 3 और यहाँ भी x प्लस 3 है, तो आप कॉमन क्या होगा आपका, x प्लस 3, तो बचेगा क्या, यहाँ का x और यहाँ आपका x प्लस 2। ये हुआ आपका आंसर। ध्यान दीजिएगा आपको मैंने क्या बोला था, प्रथम पद के अंक और अंतिम पद के अंक से गुना होगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो आप 1 ले सकते हैं। 1 में 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 × 6 कितना होगा, 6। अब 6 को तोड़ के लाना आपको मध्य पद, तो मध्य में क्या कौन सा अंक है, 5। ध्यान रहे अब मध्य पद कौन सा चिन्ह में प्राप्त होगा, तो यहाँ पे देखिए तो सवाल का अंतिम पद का चिन्ह क्या है, प्लस, तो मध्य पद भी किस में प्राप्त होगा, प्लस में प्राप्त होगा। तो आइए करते 6 को तोड़ते हैं, 3 दूना 6 यानी 3 प्लस 2 = 5, 3 प्लस 2, ब्रैकेट को खोलते हैं, 1 आप लिख भी सकते हैं, आप 1 नहीं भी लिख सकते, स्टार्टिंग में लिख लीजिएगा ताकि आपको परेशानी ना हो। एक्स स्क्वायर माइनस 3 में x से मल्टीप्लाई होगा 3x, माइनस प्लस माइनस जानते ही हैं आप लोग, 2 में x से मल्टीप्लाई होगा 2x। दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, एक्स स्क्वायर था, एक x चला गया, 1x बचेगा, x तो चला गया 3 बचेगा। यहाँ पे कौन सा अंक को कॉमन ले ताकि x - 3 ले रहा है, तो -2 को कॉमन लेते, माइनस प्लस माइनस, 2 का पहाड़ा में 6, 3 मरते। अब क्या कॉमन होगा, x - 3, तो बचेगा क्या, यहाँ का x और यहाँ का -2। ये हुआ आपका आंसर। नेक्स्ट सम को देखते हैं।
एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। आइए रूल को फॉलो करते हैं। स्टेप 1, प्रथम पद और अंतिम पद के अंकों के साथ पहले गुना करना होगा। यहाँ कुछ नहीं है, कितना है 1, तो यहाँ का अंक 1 और यहाँ का अंक 6, 6 में 1 से गुना कीजिए, कितना होगा 6, 6 आया। अब गुना करने के बाद आपको तोड़ करके मध्य पद प्राप्त करना है। तोड़िएगा तो मध्य पद कौन सा साइन में होगा ये निर्णय करता है सवाल के अंतिम पद का चिन्ह। तो सवाल के अंतिम पद का चिन्ह किस में, माइनस, तो मध्य पद भी किस में प्राप्त होगा, माइनस में। तो आइए तोड़ते हैं पहले। छह का पहाड़ा में 6 एकम 6, एक मरते आता है। अब देखिए तो 6 में से 1 जाएगा, कितना होगा 5। अब देखिए डाउट क्लियर है, सम का अंतिम पद का साइन किस में, माइनस में, तो मध्य पद भी किस में आएगा, माइनस में। तो ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1, 6 में से 1 जाएगा 5, एक्स स्क्वायर प्लस 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 ही होगा, 6 में x से गुना करोगे 6x, प्लस माइनस माइनस 1 में x से गुना होगा तो 1x। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या कॉमन है, x, तो एक्स स्क्वायर था, x चला गया, एक ही x बचेगा, x चला गया, कितना आएगा 6। यहाँ से ऐसा साइन कॉमन लीजिए कि x प्लस 6 नहीं आ रहा है, -1 कॉमन ले लीजिए, माइनस माइनस प्लस, 1 का पहाड़ा में 6, 6 ही मरते आता है। अब क्या कॉमन होगा, x प्लस 6, तो क्या बचेगा x माइनस 1। ये हुआ आपका आंसर। एग्जाम्पल 4 देख लीजिए, डाउट क्लियर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। स्टेप को फॉलो करिएगा। पहला स्टेप, प्रथम पद और अंतिम पद के अंकों का गुना होगा। तो प्रथम पद में क्या है, कुछ नहीं है तो 1, अंतिम पद में 6, 6 में 1 से गुना कीजिएगा, कितना आया 6। प्राप्त गुणनफल को 2 भाग में तोड़कर मध्य पद प्राप्त कीजिएगा। अब मध्य पद किस साइन में होगा ये आपको भी पता नहीं है, हमको भी पता नहीं है, लेकिन सवाल को देख के पता करना होगा। सम का अंतिम पद का साइन किस में, माइनस में, तो यानी मध्य पद भी किस में प्राप्त होगा, माइनस में। तो आइए 6 का पहाड़ा में 6 कितना मरते, 1 मरते। अब 6 में से 1 जाएगा, कितना होगा 5। देखिए सम का अंतिम पद का चिन्ह माइनस में है, तो मध्य पद भी किस में आएगा, माइनस में। आइए ब्रैकेट को खोलते हैं, माइनस 6 में x से गुना होगा 6x, माइनस माइनस प्लस 1 में x से गुना होगा 1x। दोनों में कॉमन क्या है, देखिए तो x कॉमन है ना, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर और यहाँ पे x कॉमन ले ली, तो x स्क्वायर में से x जाएगा तो x ही बचेगा, x तो चला गया -6, यहाँ से 1 को कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि 1 से ये भी कट जाएगा और 1 से 6 भी कट जाएगा, तो 1 से 1 कट गया तो x आया, प्लस माइनस माइनस, 1 का पहाड़े में 6, 6 मरते आता है, तो अब क्या कॉमन होगा, x माइनस 6, तो बचेगा क्या, x प्लस 1। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।